हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे एक ऐसे स्टॉक को जहां पर डब्लू पैटर्न बन चुका है, जिसे डबल बॉटम के नाम से भी जानते हैं। और जब जब ऐसा पैटर्न बनता है तब तब हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर बहुत सारे पैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम को एक बार समझ लेते हैं और फिर बाद में स्टॉक के चार्ट के ऊपर जाकर हम देखेंगे कि किस प्राइस पर हमें खरीदना है और हमारा टारगेट कहां पर होगा। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल चार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग रियल चार्ट के ऊपर चलेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल चार्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक अगर हम रियल चार्ट पर कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है और वहीं पर हम निकल जाते हैं, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस ट्रेड में हैं वो हमारा ट्रेड राइट है। इसके लिए आपको एक बार एग्जाम्पल से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूअस इसमें एक फॉल था और फॉल होने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद से फिर यही प्राइस ऊपर जाने लगता है और जाने के बाद से फिर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे आने के बाद से जो प्राइस यहाँ पर एक हाई बना हुआ था, ये जो हाई बना हुआ था उस हाई के पास फिर दोबारा आता है इस प्राइस पर और आने के बाद से यहाँ पर इस कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट होता है। और जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो आपके सामने ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की साइड में इसका टारगेट भी अचीव हुआ है। लेकिन सबसे पहले जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डबल बॉटम, तो कोई एक प्राइस जब नीचे आता है तो यहाँ पर एक बॉटम बन जाता है। बॉटम कब बनता है? जब उसका गिरना बंद हो जाए और वहीं से प्राइस जब ऊपर जाने लगे। तो यहाँ पर जब ऊपर गया तो एक बॉटम तो बन गया और उसके बाद से फिर जब दोबारा वो प्राइस नीचे आया और नीचे आकर के यहाँ से नीचे नहीं गया और फिर यहीं से ऊपर जब गया तो बॉटम 2 यहाँ पर बना। अब ऊपर क्यों गया? क्योंकि दोस्तों जब कोई प्राइस इस तरह से फॉल होता है तो आप सबको पता है कि कोई भी प्राइस जब ऊपर जाता है तो नीचे भी आना पड़ता है उसे, और जब ये नीचे आया तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बॉटम बना। उसके बाद से जब दोबारा यहाँ पर आया तो जो लोग इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना करके रखे थे उनको पता था कि जैसे ही यहाँ से ये ऊपर निकलेगा तब इसमें एक डबल बॉटम की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जो लोग ऐसे पैटर्न के ऊपर काम करते हैं वो जैसे ही यहाँ से ऊपर निकला तो ही वो अपना पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन हमें वो लोग अपना शॉर्ट टर्म यहाँ तक के लिए अपना बनाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये ब्रेकआउट हो जाए और इस ब्रेकआउट के बाद से हमें लेना है ताकि एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहे पैसे बनाने के लिए। तो जब हम लोग रियल चार्ट के ऊपर चलेंगे वहाँ पर हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा रियल चार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरह से हमें किसी भी पैटर्न को समझना होता है। तो जब आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉटम बन गया तो ये एक जो हाई बनता है दोस्तों, इस हाई को जब ब्रेक होता है तो उसे हम लोग एक ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग रियल चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो जो दूसरा चार्ट है हमारे पास, हम इसे इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर सेम सिचुएशन अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये देखेंगे जब ये प्राइस इसमें नीचे की साइड में गिरावट हो रहा था, यहाँ से डब्लू पैटर्न बना और बॉटम 1 बना, बॉटम 2 बना और ये वो प्राइस था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद से आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से जो है मोमेंटम मिला हुआ है। फ्रेंड्स, ये रियल चार्ट है और कंपनी का नाम एक बार सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद से फिर इस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने कंपनी का नाम देख लिए। अब इसमें सेम अगर वही एग्जांपल हम लोग ले दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए ये प्राइस किस तरह से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद से यहाँ पर एक बॉटम बना और बॉटम बनने के बाद से फ्रेंड्स प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद से फिर जब दोबारा आया तो ये यहीं पर कहीं ना कहीं बॉटम 2 बनाया और फिर ये प्राइस ऊपर की साइड में निकल चुका है। तो हमने देखा जब ये ऊपर के इस लेवल को ब्रेक होता है दोस्तों, तो ब्रेक होने के बाद से इसमें मोमेंटम बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट होने वाला है। इसे अगर हम लोग बाई करते हैं तो क्या ये वाकई में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसे हम लोग एक बार फंडामेंटल में देख लेते हैं और फिर फंडामेंटल देखने के बाद से फिर इस चार्ट के ऊपर आते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल में अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 941 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। और कंपनी के आरओई और आरओसी अगर हम दोनों देखें तो ये दोनों भी बहुत बढ़िया है। अब कंपनी के अगर प्राइस को यहाँ पर हम लोग वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे प्राइस, इसका करंट प्राइस चल रहा है 261 रुपया और बुक वैल्यू 101 रुपया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी बुक वैल्यू से 2.5 गुना ऑलमोस्ट भाग चुका है कंपनी। दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 65.8% तक प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। और अगर प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक तो हमें सब कुछ बढ़िया लगा दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये ब्रेकआउट अगर होता है तो ऊपर जाने के चांसेस है कि नहीं है, तो उस कंपनी में कर्जा है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी में 108 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इस कंपनी के पास 356 करोड़ का रिजर्व है। तो ये जब चाहे तब जो है अपने रिजर्व में से अपने डेट को जब चाहे तब पे कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हमको यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों। अगर हम कंपनी के स्टॉक पी की बात करें तो 31 है। ये थोड़ा सा महंगा हो चुका है क्योंकि अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं तो बहुत से लोगों का यहाँ पर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि क्या हमें स्टॉक का पी 31 हो चुका है तो हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स। और इस कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड ये बहुत ज़बरदस्त देती है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.8% का है दोस्तों। और अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 8.25, एक शेयर के पीछे 8.25 रुपया साल भर में कमा करके देने की क्षमता है इस कंपनी के पास दोस्तों। तो इसे हम लोग ईपीएस के से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सेल्स देख सकते हैं। सेल्स किस तरह से इस कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त ऊपर की साइड में मोमेंटम हुआ है। अगर हम कंपनी का सेल्स अच्छा दिख रहा है हमें, तो क्या इसका नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे दोस्तों, ये एक साल का डेटा होता है। मतलब एक साल में ये कंपनी क्या कर रही है, क्या इसका एक साल में जो है सेल्स और प्रॉफिट दोनों ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा दोस्तों मार्च 2021 के डेटा में अगर हम लोग देखेंगे 2021 में तो 353 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। वहीं अगर 2022 की बात करें तो अब तक इसने 471 करोड़ का सेल्स किया हुआ है। क्या इस सेल्स के साथ इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग कंपनी के बॉटम लाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। और कंपनी के बॉटम लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं अब तक बहुत बढ़िया 30 करोड़ का दिखाया हुआ है। तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ गया कि हाँ इसमें अगर हम लोग सपोज बाई करते हैं, सपोज अगर हम लोग यहाँ पर बाई करते हैं तो बाई करने के बाद से ये स्टॉक में अभी भी जान है ऊपर जाने के लिए। सपोज दो चीज़ें हो सकती है ना दोस्तों। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं तो बाई करने के बाद से वो प्राइस नीचे भी तो आ सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन फंडामेंटल हम लोगों ने इसलिए देखा कि अगर ये नीचे आती है तो हम लोग इसके होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत और डीप मिल जाता है तो वहाँ पर एवरेजिंग कर लेंगे, ताकि ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बना हुआ है हो सकता है ट्रिपल बॉटम बना दें। तो ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद से ओवरऑल इसे भागना तो ऊपर ही है क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब भी ये कंपनी अगर ट्रिपल बॉटम खुदा न खास्ता बनाने के लिए आती है तो यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगा कि हम इसमें एवरेजिंग कर लें। और जब एवरेजिंग करेंगे और फिर जब ये 261 वाला भाव ब्रेक करता है दोस्तों, तो जो सबसे पहला टारगेट इस कंपनी का 450 देख रहे हैं, 450 हो सकता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, या तो अब हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी लें या हम लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी लें। तो दोनों चीज़ें हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा ऑलमोस्ट 285 से लेकर के 300 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये 450 जो हाई यहाँ पर ऑलमोस्ट बना हुआ है, इस हाई को तोड़ेगा तो कम से कम 600 से कम से कम 700 भी ये कंपनी का प्राइस जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप देखिएगा, आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो पैटर्न बना है इससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ लेता हूँ विदा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।